गुड मॉर्निंग कोविड वॉरियर्स, कोविड के योद्धाओं, आप सबको परमेश्वर में प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम बात कर पा रहे हैं। इन दिनों में हमारा एक दूसरे से मिलना और हमारा एक दूसरे से बात करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। पहले जब आपकी ड्यूटी इस वार्ड में नहीं थी, उस समय हम बाहर भी मिलते थे, कॉरिडोर्स में मिलते थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमारा सामना होता था और से बातें करते रहते थे। लेकिन जब से आपकी ड्यूटी कोविड वार्ड में हुई है, अब वो भी मुश्किल हो चुका है। अधिकतर ड्यूटी के बाद आपको घर जाना पड़ता है और उस लंबी ड्यूटी के बाद, उस थकान के बाद फिर किसी से मिलने की बात तो नामुमकिन सी भी होती है। लेकिन तब भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपको योद्धा बुलाने में बहुत खुशी हो रही है। जो वर्ड योद्धा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। अधिकतर बच्चे ये जो वीडियो गेम्स में इस वर्ड को यूज़ करते हैं, योद्धा वो होता है जो कि सुरक्षा करता है ना। और योद्धाओं में दो बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। वॉरियर मस्ट हैव टू क्वालिटीज़। पहली बोलते हैं कि वो चुनौतियों को स्वीकार करने वाले होना चाहिए। दे मस्ट टेक द चैलेंज। जो चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, कठिन से कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें ही योद्धा बुलाया जा सकता है। और दूसरा बोलते हैं कि उन चुनौतियों का बिना थके, बिना हारे सामना करते रहना, लगातार सामना करते रहना। दूसरी क्वालिटी वो होनी चाहिए। दोज हु मस्ट बी कंसिस्टेंट इन फेसिंग द चैलेंजेस, जो कि बिना थके, थकान होने पर भी लगे रहना और उन चुनौतियों का सामना करते रहना। तब तक सामना करते रहना जब तक कि वो पूरी तरीके से उसके ऊपर जीत ना हासिल की जा सके। आप इस लड़ाई में, कोविड-19 के विरोध में करने वाले इस लड़ाई में हमारे इंस्टीट्यूशन के योद्धा हैं और पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा आप इस लड़ाई में हम सब के लिए आप लड़ रहे हैं। हम सब के लिए अकेले नहीं, बल्कि उन सारे पेशेंट्स के लिए, मैं कहूँ कि इस सारी मानव जाति के लिए आप लड़ रहे हैं। क्या ये आसान है? बिल्कुल ये आसान नहीं है। दो तरीके की चुनौतियाँ आपके सामने हैं। पहले आपको उन पेशेंट्स को ट्रीट करना है, उनको चंगाई देनी है, और दूसरा आपको अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। और ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक अकेला इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए वो पेशेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो सैनिटरी वर्कर्स और जो हेल्पर्स हमारे कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा। और ये दोनों एक साथ लेकर आपको आगे बढ़ना है। और इसी कारण ये चुनौती में आपको रोज़ लगे रहना पड़ता है ना। आपको बहुत समय लेकर अपने आप को तैयार करना पड़ता है। मैं एक दिन वो वीडियो देख रहा था जिसमें कि वो ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे पीपीटी को पहनना है और इसको कैसे उतारना है। उसके उन्होंने 2 वर्ड्स भी बोले थे, पहनने के और उतारने के। वो तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो कितनी लंबी प्रोसेस है। और उसको पहनने के बाद फिर 8 घंटे ड्यूटी करना और उस 8 घंटे में भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करना, और साथ में जिस भी पेशेंट्स की आप खातिरदारी कर रहे हैं, जिस भी पेशेंट्स की आप सेवकाई कर रहे हैं, उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देना। इसके बीच में आप इवन वॉशरूम तक नहीं जा सकते। क्योंकि ये सब उतारना फिर एक बड़ी प्रोसेस है, और उसके बाद उसको उतारने की प्रोसेस वो भी कितनी कठिन है कि उसके ऊपर लगे किसी भी चीज़ से आप इन्फेक्ट ना हो, सुरक्षित रूप से उतारें और उसको डिस्पोज करें। मुझे मानना पड़ेगा आपकी इस मेहनत पर। और इस सब के बीच में अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में डर होना, ये सब बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जब आप एक योद्धा के रूप में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन से
हमारे अजीज़ ये योद्धा बने हुए हैं। अधिकतर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पेशेंट्स हैं क्या। मैं उनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं। उनको डर लगता है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है और मुझे पूरी तरीके से मालूम है कि जो हमारे कोविड वार्ड के डॉक्टर्स, नर्सेस और वर्कर्स और हेल्पर्स, वो सब मिलकर अपना काम सबसे बखूबी से कर रहे हैं। और हम भी इस लड़ाई में एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आपके कारण, हमारे योद्धाओं के कारण हम भी शामिल हैं। और ये बताने में मुझे बहुत गर्व होता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब आप इस डर से होके जाते भी हैं और धैर्य के साथ अपना काम भी करते हैं, और जब इस धैर्य और इस डर दोनों को मिलाकर अपनी ज़िंदगी इन दिनों में जी रहे हैं, मुझे आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉमिस वर्ड्स में से है। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में से, भजन संहिता 91। और ये जो भजन है, ये आपके लिए परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर आपको इस वादे के ऊपर अटल और कायम रखेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं पढ़ूंगा सैम्स 91, भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। Wherever you go, his angels will guard you. हम अपना सर झुकाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी टीम को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हमारे जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटरी वर्कर्स, हेल्पर्स इस कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे टीम आप एक दूसरे को जानते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम आप किसी भी एक मेंबर के बारे में सोचें अपने टीम में से, और उसके लिए प्रार्थना करें। खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा बाप वो कभी निर्बल ना पड़े। Let he or she never be weak, मजबूत रहे और वो सुरक्षित रहे। Second thing, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप डॉक्टर हैं,
या नर्सेस हैं या दूसरे तरीके से काम में लगे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि खुदा बाप मुझे सुरक्षित रखना। विशेषकर जब मैं वो प्रोटेक्टिव गियर पहनता हूँ या पहनती हूँ तो उसे बड़े ध्यान से करूँ। और सबसे ऊपर जिन पेशेंट्स की मैं देखभाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चंगे हों। मैं तेरी रचना की सुरक्षा में लगी रही हूँ या लगा रहूं। आप अपने परिवार वालजनों को सोचिए और उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। खुदा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे उनका प्रोत्साहन, उनका साथ हमेशा मिलता रहे और साथ में इंस्टीट्यूशन के सभी बाकी मेंबर्स का साथ भी मिलता रहे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस समय हम तेरे पास आ सके हैं। और इस समय प्रभु जबकि हम तेरे पास हैं, मैं हमारे कोविड वार्ड के पूरी टीम को तेरे हाथ में सौंप कर तुझसे प्रार्थना करता हूँ। खुदा बाप, वो हमारे योद्धा हैं, वो तो हमारे हर एक योद्धा के साथ होना। विशेषकर हम इस टीम की हर एक डॉक्टर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके ज्ञान के लिए, उनके 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 हर एक सेवा के मनोभाव के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अगुवाई उनके ऊपर बनी रहे। विशेषकर कोविड वार्ड को देखने वाले और उसके काम को देखने वाले सभी डॉक्टर्स के ऊपर तेरी अगुवाई हो। जब भी वो अपना काम करें, धैर्य के साथ कर पाएँ, बिना डर के कर पाएँ और तेरी आशीष और अगुवाई में आगे बढ़ते रहें। विशेषकर खुदा बाप, हम अपनी सारी नर्सेस को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो कि इस वार्ड में हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। खुदा बाप, ऐसा हो कि वो जब वहाँ पे काम करें तो उनमें उनके मन में किसी भी तरीके की चिंता ना हो, बल्कि ये खुशी हो, बल्कि ये विश्वास हो कि तू उनके साथ है और वो हर काम अच्छे से करेंगे और उनके काम का फल भी बहुत अच्छा हो पाएगा। धन्यवाद देते हैं उनके समर्पण के लिए। विशेषकर बाकी सभी मेंबर्स को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, सैनिटरी वर्कर्स, हेल्पर्स और दूसरे लोग। खुदा बाप, उन सब के काम के ऊपर भी तेरी आशीष बनी रहे। जब भी वो वहाँ पर सहायता करते हैं, वहाँ सफाई करते हैं या उसको सैनिटाइज करते हैं, वो अपना काम सबसे बेस्ट तरीके से करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे की ज़िंदगी में भी रक्षा का कारण बन पाएँ। विशेषकर हम हमारे एमएस और हमारी एनएस ग्लैडिस सिस्टर और एनएस डिपार्टमेंट की दूसरी टीम, सैनिटरी के काम को देखने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन सारे लीडर्स के एक साथ मिलकर काम करने के द्वारा तेरी आशीष में हमारा ये कोविड वार्ड का काम अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए और भरपूरी से हर एक को राहत मिले और आशीष इसी तरह से बनती रहे। विशेषकर उस पूरे वार्ड को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे स्वर्गदूत उसके ऊपर रखवाली करते रहें, वहाँ पर काम करने वाले हर एक को सुरक्षित रखें और खुदा बाप, सबसे ऊपर तेरी आत्मा की अगुवाई उनके ऊपर बनी रहे ताकि वो बड़े ध्यान के साथ हर एक काम को कर पाएँ, बिना किसी भूल चूक के हर एक काम को कर पाएँ और दूसरों को चंगाई दे पाएँ और अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं आज की उस बड़ी प्रॉमिस के लिए जो कि तूने वचन से उनके जीवन में दी कि हाँ, तू उनके साथ है और किसी भी तरीके की बाधा उनके ऊपर आने से तू रोकेगा और सबको सुरक्षित रखेगा। इस बड़ी आशीष के साथ हमारी ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब खुदा बाप का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति प्रियो आज और हमेशा तक आप सबके ऊपर बनी रहे। आमीन। थैंक यू।
And God bless you. Keep on doing the good works. We are always with you, even though we won't seeing you, but surely हम रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Thank you very much.